Okay, so hey guys, my name is Mohammad Umar Beg और आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स में पहले हम पढ़ेंगे अपना स्टमक। एक से विसरल ऑर्गन्स में लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने पेरिटोनियम वगैरह कंप्लीट कर ली, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग था। पेरिटोनियम, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला टॉपिक था। तो आज से हम लोग स्टमक और स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ऐसे धीमे धीमे हम लोग डुओडेनम पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंस इसलिए हैं क्योंकि जैसे एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है इन ऑर्गन्स पे, तो वो लोग क्या पूछते हैं, या तो वो पूछेंगे कि आप इनका ग्रॉस डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद बोलेंगे ब्लड सप्लाई डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद बोलेंगे क्लिनिकल फीचर्स डिफाइन कर दो। ऐसे बोल सकते हैं। या तो ग्रॉस नहीं तो बोलेंगे कि स्टमक के रिलेशंस डिफाइन कर दो, या तो लिम्फेटिक ड्रेनेज डिफाइन कर दो, या वीनस ड्रेनेज डिफाइन कर दो, ठीक है। और फिर उसके क्लिनिकल फीचर्स लिख दो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब यहीं पे या तो लंग रख दो, लंग हो जाएगा, पेंक्रियाज हो जाएगा, ठीक है, डुओडेनम हो गया, सेकंड पार्ट डुओडेनम हो गया। ये सब ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इनके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज से स्टमक। और बीडीसी लेके बैठना, वैसे तो मैं पूरा बीडीसी ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, और समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे बीडीसी में सिर्फ ये दो डायग्राम बने हुए हैं, जो कि समझने के लिए काफ़ी हैं बिल्कुल, और बाकी थोड़ा बहुत मैं समझा दूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपन आज के टॉपिक में अपन लेंगे ग्रॉस, उसका पूरा समझेंगे कि कैसे क्या कहाँ पे क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो स्टमक, जैसा कि बीडीसी में लिखा है, उसने लिखा है मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है जो कि वाइड है, ठीक है, जिसके ऊपर ईसोफेगस आता है। ये सब तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, इसमें क्या ही बताऊँ। नीचे डुओडेनम आती है, ये इसका कनेक्शन है, ठीक है। देखो ये ईसोफेगस हो गई, ये स्टमक हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये डुओडेनम आ गई, ठीक है, डुओडेनम आ गई, ये ईसोफेगस आ गया, ओके। अब इसमें आता है फूड, बस इतनी सी बात है इसके बाद इन लोगों ने लोकेशन दे रखी है शायद। लोकेशन ये ऑब्लिक होता है, ठीक है। लेफ़्ट पार्ट में होता है एब्डोमेन के, मतलब एब्डोमेन के काइंड ऑफ लेफ़्ट पार्ट में होता है, लेफ़्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। अब तुमने एब्डोमेन के अगर रीजन्स पढ़े हैं, ठीक है, तो ये जो है, ये अगर एपिगेस्ट्रियम है, ठीक है। ओ सॉरी, ये अम्बलाइकल है, आई एम सो सॉरी, अम्बलाइकल है, ठीक है। एपिगेस्ट्रिक है, ठीक है। और ये हाइपोकॉन्ड्रियम है। तो जो अपना स्टमक है ना, वो ऐसे आता है, मतलब ये है उसका, ठीक है, मतलब समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसा आता है स्टमक। तो अब जो स्टमक है वो इन 3 रीजन्स में ज़्यादा आ रहा है, मतलब हाइपोकॉन्ड्रियम, अम्बलाइकल और एपिगेस्ट्रिक रीजन्स में ज़्यादा वो प्रेजेंट है। मतलब और कोई तो डायग्राम हैगा नहीं, तुम देख सकते हो, ठीक है। ऐसे इन 3 रीजन्स में ज़्यादा वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। इन लोगों ने एक लाइन लिखी हुई है बीडीसी में, मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर लेफ्ट कोस्टल मार्जिन्स और लेफ्ट रिब्स, ठीक है। लेफ्ट रिब्स वही सब सेम चीज़ है, यही लेफ्ट साइड में रहेगा ना। ये ऐसे ऐसे रिब्स बना दो तो रिब्स के नीचे ही जस्ट रहेगा, ठीक है। और कुछ तो ख़ास है नहीं इसके उसमें। इसका शेप एंड पोजीशन पे आ जाते हैं। शेप इन लोग ने तीन तरीके से बताया, स्थीनिक, हाइपोस्थीनिक, ठीक है, स्थीनिक और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्थीनिक नॉर्मल पर्सन में होता है, हाइपोस्थीनिक थिन पर्सन में होता है, थिन और टॉल, मतलब पतला सूखा सड़ा सा डंडा जिसको बोलते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, ठीक है। स्लैंग में बोल दिया भाई, माफ़ कर देना, गलती से निकल गया। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है थिक मस्कुलर बॉडी में,
थिक मस्कुलर बॉडी में, ठीक है, इतना है। शेप हो गया, साइज़, ठीक है, साइज़ इसका जो है वो है 25 सेंटीमीटर का, और इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी दो तरीके से दे रखी है, एक चाइल्डहुड में और एक एडल्ट में, ठीक है। तो चाइल्डहुड में 30 ml तक रहता है, फिर बड़े होते होते कुछ 1500 ml तक चला जाता है, 1500 से 2000 ml तक, ठीक है। बीच में शायद 1000 ml भी होता है, ठीक है। ऐसा रहता है चाइल्डहुड से एडल्ट में, जो ये एडोलेसेंट स्टेज बोलते हैं शायद, एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंट से एडल्ट, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ फीचर्स पे, एक्सटर्नल फीचर्स पे, ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है 2 ऑरिफिस होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं, 2 सरफेसेस, 2 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स और कुछ भी, ठीक है। देखो ये हो गया कार्डियक ऑरिफिस, कार्डियक ऑरिफिस, ठीक है। ये हो गया पाइलोरिक ऑरिफिस, पाइलोरिक ऑरिफिस, ठीक है। अब ऊपर कार्डियक ऑरिफिस के ईसोफेगस है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 7th कॉस्टल कार्टिलेजेस के पीछे है, ठीक है, और T11 वर्टेब्रा आपके पोजीशन पे है, ठीक है। बस यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टरिक एक्शन होता है और कुछ नहीं। पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या है, पाइलोरिक ऑरिफिस जो है वहाँ पे डुओडेनम कनेक्ट होती है, ठीक है, और ये L1 वर्टिब्रा के पीछे होता है, मतलब आगे होता है, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ तो ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है इनका, ठीक है। पाइलोरिक ऑरिफिस जो है उसमें यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होता है, ये सब तुम फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब आते हैं 2 कर्वेचर पे, इसका साथ 2 चलता है, ठीक है। 2 ऑरिफिस हो गए, मैं लिख देता हूँ कहीं, तो पहले रुक जाओ मैं लिख दूँ। 2 ऑरिफिस, 2 कर्वेचर्स, 2 सरफेसेस, 2 पार्ट्स, ठीक है। अब आते हैं 2 कर्वेचर पे। अब 2 कर्वेचर क्या है अपने, लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर है और ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अब लेसर कर्वेचर, ये वाला लेसर कर्वेचर होता है छोटा सा। अब थोड़ा सा तुमको पेरिटोनियम याद करना पड़ेगा, याद आना चाहिए तुम्हें, और ये वाला ग्रेटर कर्वेचर है। अब देखो, तुमने अगर वो मेरी वीडियो देखी होगी ग्रेटर कर्वेचर वाली, उसमें मैंने ये वाला डायग्राम दिखाया था तुमको, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये वाला, मैं इसीलिए सब कुछ एक ही जगह रखा हुआ हूँ, ठीक है। अब ये जो आगे वाला पोर्शन है, वैसे तो ये सरफेसेस में आएगा, मतलब ये चीज़ जो है वो तुमको सरफेसेस, मतलब जो स्टमक के 2 सरफेसेस है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, उसमें मेन रहेगा कि आगे भी पेरिटोनियम से कवर है, पीछे भी पेरिटोनियम से कवर है, लेकिन ये जो कवर होके ऊपर एक्सटेंड कर रही है वो लेसर कर्वेचर पे कर रही है, ठीक है। ये लेसर कर्वेचर है, ठीक है। लेसर कर्वेचर पे इसके लेसर ओमेंटम जुड़ा हुआ है, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है वो राइट मार्जिन बनाता है, राइट बॉर्डर या मार्जिन में एक्चुअली सब आ जाता है, बॉर्डर, सरफेसेस वगैरह, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिफाई करोगे तो बॉर्डर अलग चीज़ आएगी, सरफेस अलग चीज़ आएगी। राइट मार्जिन बोल दोगे तो राइट मार्जिन में सरफेस, बॉर्डर दोनों चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। राइट मार्जिन ऑफ स्टमक, ठीक है। और कुछ तो खास नहीं है, बस इतना ही है। ग्रेटर कर्वेचर पे यहाँ पे ये लेफ़्ट मार्जिन या लेफ़्ट बॉर्डर बनाता है, एक सेकेंड, लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे अटैच होता है ग्रेटर ओमेंटम। फिर से तुमको अगर वो याद हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो ग्रेटर कर्वेचर पे यहाँ पे बना रहा है ग्रेटर ओमेंटम, ओके। अब इतना हो गया। अब अपने
कुछ लिगामेंट भी होते हैं। लिगामेंट वाली भी एक पिक्चर है यहाँ पे, देखना कहीं, बहुत बहुत खूबसूरत सी पिक्चर थी वो, या तो मुझे मिल नहीं रही। दो लिगामेंट भी अटैच होते हैं जो कि पेरिटोनियम की ही निजात बोल लो, जो बोल रहा हूँ, ठीक है। पेरिटोनियम की वजह से दो लिगामेंट बने होते हैं जो कि एक स्प्लीन को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, स्प्लीन को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक है। और ड्यूडनम को भी कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ओके, इतना हो गया। अब अपन आते हैं इसकी सरफेसेस पे, और कुछ खास नहीं होता, नहीं है समझने लायक, ठीक है। अब इसकी दो सरफेसेस होती हैं। दो सरफेसेस में अपन देखते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर आगे होती है, पोस्टीरियर पीछे होती है, मतलब पीछे होती है, ठीक है, बस और कुछ तो है नहीं। एंटीरियरली जो है वो पेरिटोनियम होती है, पीछे भी पेरिटोनियम होती है, तो पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड ऑर्गन है ये। और अब देखते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है। फंडस, बॉडी, पाइलोरिक जो कि होता है एंट्रम, और कैनाल, ठीक है। देखते जाना, देखो, ये हो गया फंडस, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पाइलोरिक एंट्रम, ये हो गया पाइलोरिक कैनाल। अब तो मैं वो वाली पिक्चर दिखाऊँ जो मैं लेके आया था, ये देखो, फंडस, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरस, पाइलोरिक कैनाल, वही पाइलोरिक कैनाल जो है वो कंटिन्यू करेगी पाइलोरस में, ठीक है। यहाँ पे लेसर कर्वेचर था, यहाँ ग्रेटर कर्वेचर था, ये एंटीरियर सरफेस हो गई, और पोस्टीरियर सरफेस उन्होंने लिखा नहीं है, पोस्टीरियर सरफेस दिख भी नहीं रही है। कार्डियक नॉच होता है, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे हर्ट आ जाएगा, ठीक है, मतलब डायफ्राम के ऊपर हर्ट आ जाएगा, यहाँ लंग आ जाएगा, तो अच्छे से सब है। तो कार्डियक नॉच है, एंगल ऑफ हेस बोल देंगे इसको, ये कार्डियक एंड है क्योंकि यहाँ पे हर्ट आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है। फंडस जो है, अब मैं सब लिख देता हूँ। फंडस जो है वो है कॉन्वेक्स है, डोम शेप्ड, ये कार्डियक जो एंड है, कार्डियक जो ऑरिफिस है इसके ऊपर रहेगा, कार्डियक ऑरिफिस के फंडस ऊपर रहता है, ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पे गैस भर सकती है, ठीक है। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी जो है, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि म्यूकस, पेप्सिनोजन, जो भी वो सब है, पेप्सिनोजन है, HCl है, वो सब सिक्रेट करते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ तुमको कि कौन सा क्या सिक्रेट करता है। चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स, ठीक है, पेप्टिक सेल्स, ये सब वही पेप्सिनोजन वगैरह सिक्रेट करेंगे, पेप्सिनोजन, ठीक है। और पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, ये HCl सिक्रेट करेंगे। और कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सब तुमने पढ़ा हुआ होगा। अब पाइलोरिक एंट्रम जो है उसका इन्होंने लेंथ लिखी हुई है, शायद 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और लिमिटेड बाय फेंट सल्कस इंटरमीडियस, ये सब तो ऐसे याद रख लेना, लिमिटेड बाय फेंट सल्कस, कुछ तो होता है सल्कस इंटरमीडियस नाम से, जो कि अच्छे से डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, फेंट सल्कस होता है, ठीक है। पाइलोरिक कैनाल की इन्होंने लेंथ लिखी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इतना ही है शायद, और हाँ होपफुली इतना ही है। अब जो हम लोग को करना है वो करना है रिलेशंस ऑफ स्टमक, रिलेशंस ऑफ स्टमक। अब दो रिलेशन आते हैं, पेरिटोनियल आते हैं और विसरल आते हैं। पेरिटोनियल, अब तुम अगर पेरिटोनियम वाली पूरी सीरीज़ देख ली होगा ना मेरी, तो पेरिटोनियम तुमको समझ आने लगा होगा पेरिटोनियम है क्या। अब पेरिटोनियम में हम कवरिंग किसकी देखेंगे, हम ओमेंटम की कवरिंग देखेंगे, क्योंकि पेरिटोनियम जो है
वो आगे तो पैराइटल पेरिटोनियम है, पीछे विसरल पेरिटोनियम है, उससे कवर हो गया, ठीक है। अब हम जो पेरिटोनियल जो देखेंगे ना रिलेशन, वो होगा ओमेंटम का। अब एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, ठीक है, ये दोनों नीचे जब ग्रेटर कर्वेचर से जाते हैं, मतलब अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी सब सिर्फ मैंने रटा रटाया बोला है जो मुझे याद है और वो जो सब बीडीसी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखो एंटीरियरली पोस्टीरियरली ये दोनों तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड है। अब एंटीरियरली जब ये नीचे जाएगा और पोस्टीरियरली जब ये नीचे जाएगा तो दोनों ग्रेटर मोमेंटम बनाएंगे, ठीक है, ग्रेटर मोमेंटम बनाएंगे। और ऊपर की तरफ जब जाएगा तब लेसर मोमेंटम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेरिटोनियम की रिलेशन, मतलब ऊपर जो लेसर कर्वेचर पे है ना, लेसर कर्वेचर पे है वो लेसर मोमेंटम है। तुमको मैं फिर से वही पिक्चर दिखाता हूँ, देखो ये वाला देखो। अब एंटीरियर सरफेस है ये स्टमक का, ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। एंटीरियरली जब ऊपर एक्सटेंड करेगा तो लेसर मोमेंटम बनाएगा, नीचे की तरफ मतलब एंटीरियर ऊपर की तरफ जब एक्सटेंड करेगा तो लेसर मोमेंटम बनाएगा, नीचे की तरफ जो फोल्ड होंगी वो ओवरलैप करेंगी और ग्रेटर मोमेंटम बनाएंगी। अब तुम वीडियो देख लो ग्रेटर मोमेंटम लेसर मोमेंटम वाली, तो तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। अब जो लेयर्स हैं वही गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट बनाती हैं, वही गैस्ट्रोफ्रीनिक लिगामेंट बनाती हैं जो कि डायफ्राम से कनेक्ट करेगा और स्प्लीन से कनेक्ट करेगा, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। अब सीधा विसरल रिलेशन देखते हैं अपन। वैसे तुम रीडिंग लगा लेना क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट्स हैं जो कि काम नहीं आएंगे, तो मैं रीडिंग एक बार लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं विसरल रिलेशन, ठीक है। विसरल रिलेशन में क्या है, देखो जैसे ये है ना स्टमक है, ये मैंने वो मस्कुलर बॉडी वाला स्टमक बनाया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रहता है। अब देखो यहाँ पे आता है लीवर, ठीक है, ये लीवर हो गया। यहीं पे डायफ्राम रहेगा जो कि फंडस तक ऐसे जाएगा, मतलब मैंने अच्छे से नहीं बनाया हुआ है, रुक जाओ फिर मैं अच्छे से ही बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया लीवर, ये हो गया डायफ्राम, ठीक है। अब यहीं पे जा रही हैं रिब्स, ठीक है, रिब्स हो गया। तो अब जो एंटीरियरली आ गया वो एंटीरियरली आ जाएगा, रिब्स वगैरह, रुक जाओ, रिब्स तो आ ही जाएंगी एक सेकंड, ठीक है। एंटीरियरली पहले तो लिवर लिखते हैं अपन, लिवर फिर डायफ्राम, ठीक है। और अगर अपन एंटीरियर सरफेस की बात करें तो ये आएगा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। और कोस्टल कार्टिलेजेस भी रहेंगे, कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल की वजह से सेपरेट रहेंगे। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मतलब स्टमक के बाद आ जाएगी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, उसके बाद उसके ऊपर आ जाएगी कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। इतना है बस। अभी तो मैंने शायद पूरा कंप्लीट कर दिया, विसरल रिलेशन हो गया, यही सब। अगर तुमको ग्रॉस लिखने को आएगा तो तुमको यही सब लिखना पड़ेगा कि कौन से क्या क्या कितनी चीज़ें क्या क्या होता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ आया होगा क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें सिर्फ रटा रटाया बोलना था। अभी देखो अभी जब आएंगे अपन उसमें अपन बेड देखेंगे, स्टमक बेड देखेंगे, उसका नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई देखेंगे, वीनस ड्रेनेज देखेंगे, उसमें कौन सी वीन कहाँ कनेक्ट हो रही है, कौन सी नर्व कहाँ किधर जा रही है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला नहीं था, सब सिर्फ यही सब था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ओके, थैंक यू।